डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, न जाने कितनी सारी क्वांटिटी है जो हमारे फिजिक्स को रिप्रेजेंट करती है। ये दो टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी डिपेंड करे। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, जैसे एग्जांपल हमारा मास 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमें पता है हमारा मास जो होगा वो वेरी नहीं करेगा डायरेक्शन के बेसिस पे। एग्जांपल और टेम्परेचर, मान लेते हैं आज का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, चाहे मैं लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में जाऊं चाहे वेस्ट डायरेक्शन में जाऊं, हमारा टेम्परेचर सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी क्वांटिटी जैसे मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस और स्पीड, ये जितनी भी मैं क्वांटिटी बता रहा हूं, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करे। एग्जांपल के तौर पे सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मूव करा रहा हूं आगे की तरफ, तो ये पता है वो फोर्स जो लगा रहा हूं वो आगे की तरफ लगा रहा हूं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ ही लेगा। मेरे कहने का मतलब है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो याद रखना, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करे उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल फोर्स है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? वेक्टर क्वांटिटी के हैं। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो मुझे स्केलर के कोई भी 10 एग्जांपल बताओ, वेक्टर के भी 10 एग्जांपल बताओ, और एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन तो है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती।